प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है व्यवसाय या ऑक्यूपेशन, जो कि थर्ड यूनिट के अंतर्गत है और सेकंड पेपर का टॉपिक है। सामान्यतः व्यवसाय या ऑक्यूपेशन एक बहुत जनरल वर्ड लगता है, लेकिन समाजशास्त्र की दृष्टि से व्यवसाय एक महत्वपूर्ण संस्था है और व्यवसाय के द्वारा ही समाज में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तभी वह न केवल व्यवसाय के द्वारा परिवार का पालन पोषण कर पाते हैं, बल्कि और भी कई सारी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्ति परिवार में और समाज में रहकर करता है। धन, संपत्ति, पूंजी का निर्माण भी व्यवसाय के द्वारा ही किया जा सकता है। किसी भी देश की, राष्ट्र की, गांव की या नगर की या समाज की खुशहाली भी व्यवसाय पर ही टिकी हुई है। समृद्ध अगर व्यवसाय होगा तो राष्ट्र का निर्माण भी समृद्ध हो सकता है। उदाहरण के लिए अभी जैसे लॉकडाउन लगा हुआ था 6 महीने से, तो काफ़ी कुछ व्यवसाय की स्थिति आपने देखा होगा, बहुत सारे व्यवसाय ख़त्म हो गए, कई लोगों की स्थिति खराब हुई है। इसलिए व्यवसाय का समाज में बहुत ज़्यादा महत्व है। किसी भी क्षेत्र को ले लें, व्यापार में कई सारे, कृषि का क्षेत्र है और भी कई सारे हैं, संचार है, आपके बसों का व्यापार देख लें, उसमें भी कई सारी बसें नहीं चलने से कई लोगों को बेरोज़गारी का या दूसरी प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ा। इसलिए व्यवसाय न केवल समाज का बल्कि राष्ट्र का भी एक महत्वपूर्ण संस्था है। इस संबंध में बबका फ्लेचर ने लिखा है कि व्यवसाय मानवीय भावनाओं, अनुसंधान, कुचक्र, जोखिम, जासूसी, साहस और अन्य कल्पना की जा सकने वाली समस्त रोमांचकारी घटनाओं का अपने में समावेश करता है। वास्तव में इतिहास की अधिकांश महान घटनाएं जो भी आपने देखा होगा घटित हुई हैं, उसका संबंध व्यवसाय से ही रहा है। औद्योगिक क्रांति भी एक तरह से व्यवसाय का ही रूप है। पहले व्यवसाय का दूसरा प्रकार था, औद्योगिक क्रांति के बाद देखा होगा आपने कई सारे चेंजेस व्यवसाय में आ गए। इस आधार पर व्यवसाय की अवधारणा के बारे में बात करेंगे। सामान्यतः व्यवसाय के 3 अर्थों में आप समझ सकते हो। पहला है सामान्य अर्थ। सामान्यतः व्यवसाय का तात्पर्य व्यापारिक क्रियाओं से लोग लगाते हैं, यानी कि वस्तुओं का जो आप क्रय विक्रय कर रहे हैं और उससे जो लाभ प्राप्त हो रहा है उसे ही व्यवसाय माना गया। दूसरा व्यापक अर्थ में व्यवसाय का तात्पर्य है उत्पादन और वितरण से धन कमाने की इस क्रिया से जो चीज़ें उत्पन्न होती हैं उसे व्यवसाय के अंतर्गत माना गया है। जैसे यातायात है, बीमा है, बैंकिंग है, वित्त है, विज्ञापन है, संदेश वाहन है। ये सारी की सारी चीज़ें व्यवसाय के एक व्यापक अर्थ के रूप में जुड़ी हुई है और ये व्यवसाय का एक तरह से व्यापक या फैला हुआ विस्तृत रूप में अर्थ है। विज्ञापन है, विज्ञापन भी तभी चलेगा जब कोई व्यवसाय सक्सेस होगा। व्यवसाय सक्सेस नहीं होगा तो उस चीज़ को कोई विज्ञापन करेगा भी नहीं, ना उसका चीज़ को खरीदेगा। इसलिए व्यवसाय भी, विज्ञापन भी जो है व्यवसाय का एक पार्ट है। तीसरा व्यवसाय का अर्थ है आधुनिक अर्थ। वर्तमान समय में व्यवसाय को ग्राहक सृजन और पारस्परिक संतुष्टि द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति, संसाधनों के रूपांतरण द्वारा उपयोगिता सृजन, आर्थिक मूल्यों के विकास तथा राष्ट्रीय संपत्ति के निर्माण की प्रक्रिया के रूप में समझा गया। खासकर विकासशील राष्ट्रों में व्यवसाय के व्यापक अर्थ में स्वीकार किया गया। इस तरह से अगर आप देखें तो व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है और इस दृष्टि से व्यवसाय वस्तु और सेवाओं के उत्पादन
तथा वितरण के द्वारा धन कमाने का एक कार्य है। और भी व्यवसाय की एक परिभाषा है हार्ट के अनुसार। हार्ट ने भी यही कहा कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के साथ साथ सामाजिक रूप से विनिमय की संगठित प्रणालियों द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं का वितरण करना ही व्यवसाय है। नेक्स्ट है, अब आता है कि ये तो था व्यवसाय का अर्थ और व्यवसाय की क्या अवधारणा है। इस आधार पर विद्वानों ने या समाजशास्त्रियों ने व्यवसाय की कुछ विशेषताएं भी बताई हैं। और परीक्षा में अगर आवश्यक तत्व भी अगर पूछा जाता है तो भी उस आंसर के अंतर्गत जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको वही उसके लिखने हैं या उनको डिस्क्राइब करना। पहला है मानवीय क्रिया। व्यवसाय की पहली विशेषता है कि प्रत्येक व्यक्ति जब तक कोई क्रिया नहीं करेगा वो व्यवसाय कर ही नहीं सकता। अब वो ये बात, और उसके लिए उस क्रिया के अंतर्गत कुछ व्यक्ति प्रबंधक के रूप में हो सकते हैं, कुछ कर्मचारी के रूप में हो सकते हैं, कुछ ग्राहक के रूप में हो सकते हैं, कुछ पूर्तिकर्ता के रूप में हो सकते हैं और वे व्यवसाय का संचालन करते हैं। दूसरी विशेषता है सृजनात्मक क्रिया। व्यवसाय उत्पादक के साथ साथ एक निर्माणकारी प्रक्रिया भी है और जिसकी सहायता से समाज के लिए उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है और उसके द्वारा धन अर्जित किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे मोबाइल है। एक समय मोबाइल बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता नहीं थी या लोग उसको खरीद ही नहीं पाते थे। वर्तमान में मोबाइल जो है एक महत्वपूर्ण आवश्यक जो है उत्पादन का एक पार्ट है या एक आवश्यक वस्तु बन गई है। हर व्यक्ति के पास इस समय मोबाइल का होना ज़रूरी है या हर व्यक्ति मोबाइल रख रहा है। तो वो एक, और इस मोबाइल के रखने के कई सारे फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो ये क्या है, समाज के लिए एक उपयोगी है और जिसको इसने सृजन किया था उसकी वजह से कई लोगों को रोज़गार भी मिला और कई सारे, आप देख रहे हैं कि कई सारे व्यक्ति को जो है इस व्यवसाय के द्वारा कई सारा आर्थिक फ़ायदा भी हुआ। इसलिए व्यवसाय की एक विशेषता है सृजनात्मक क्रिया। नेक्स्ट है उत्पादन तथा वितरण। व्यवसाय के अंतर्गत वस्तुओं का और सेवाओं का पहले भी परिभाषा में बताया था कि वितरण किया जाता है और उत्पादित माल का वितरण जितना अधिक होगा उतना ही उस व्यक्ति को फ़ायदा भी होगा। नेक्स्ट है विनिमय। व्यवसाय का एक और महत्वपूर्ण तत्व है कि इसमें वस्तुओं या सेवाओं का विक्रय जो है आवश्यक रूप से किया जाता है। विनिमय मूल्य अगली विशेषता है। व्यवसाय में जिन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन और वितरण किया जाता है उसमें विनिमय मूल्य का होना आवश्यक है, तभी वही उस वस्तु की या उस उत्पादित वस्तु की वैलिडिटी होगी, लोग उस पर विश्वास भी करेंगे। वस्तुओं, नेक्स्ट विशेषता है वस्तुओं, सेवाओं तथा मुद्रा में लेन देन। इसका तात्पर्य व्यवसाय के अंतर्गत वस्तुओं, सेवाओं या मुद्रा का आदान प्रदान, यानी आप कोई चीज़ देते हैं तो उसके बदले में मुद्रा देनी पड़ेगी। व्यावसायिक सेवा में जैसे बैंक है, बीमा है, संचार है, परिवहन है, होटल, मनोरंजन के कई सारे साधन हैं, पानी, गैस, ये सभी सेवाएं व्यावसायिक सेवाओं में शामिल की जाती हैं। वर्तमान में जैसे परिवहन, संचार बहुत महत्वपूर्ण है। संचार के अंतर्गत पूरा आपका आईटी आता है और इसलिए ये इनको जो है व्यावसायिक सेवाओं में शामिल किया गया। लाभ, प्रेरणा अगली विशेषता है व्यवसाय की। प्रत्येक व्यवसाय जो भी स्थापित किया जाता है वो इसी प्रेरणा से स्थापित किया जाता है कि मुझे या उस व्यवसायी को अधिक से अधिक लाभ, और इसी प्रेरणा से वह अपना व्यवसाय जो है शुरू करता है। इसलिए व्यवसाय की विशेषता मानी गई। पारस्परिक संतुष्टि। कोई भी व्यवसाय तभी सफल होगा जब ग्राहक को संतुष्टि हो और दुकानदार को भी संतुष्टि हो, यानी दोनों पक्षों
के लिए लाभकारी होगी, व्यवसाय तभी वह व्यवसाय सफल होगा। इसलिए पारस्परिक संतुष्टि का होना अत्यंत आवश्यक है। जोखिम, अगली विशेषता रिस्क। व्यवसाय में कई बार व्यक्ति को जोखिम भी उठाना पड़ता है, और उसमें खासकर जैसे कृषि का व्यवसाय है, कृषि में भी कई सारी ऐसी उपज होती है जिसमें आपको फ़ायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। उदाहरण के लिए भारत में अधिकांश कृषक लोग काय पर निर्भर रहते हैं? बारिश पर या मानसून पर निर्भर रहते हैं। बारिश नहीं होती तो फसल ख़राब हो जाती है, अच्छी होती तो फसल अच्छी हो जाती है। उसमें भी कई बार किसी फसल के दाम अच्छे होते हैं, किसी के दाम कम हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लहसुन है, प्याज है, तो कभी लहसुन 2000 किलो तक भी बिकती है और कभी 1000 किलो पे ही रुक जाती है। ऐसे ही और भी कई प्रकार के व्यवसाय हैं। इसी प्रकार अफ़ीम है। अफ़ीम का भी देखा होगा कि कई बार अफ़ीम अच्छी फसल होती है, और वो सारा डिपेंड किस पर करता है? मौसम के ऊपर। इसलिए कहा गया है कि व्यवसाय में रिस्क की भी संभावना पूरी रहती है। कई बार व्यापार में घाटा भी हो सकता है, लाभ भी हो सकता है। इसलिए व्यवसाय की एक विशेषता रिस्क या जोखिम बताई गई है। उपयोगिता का सृजन, नेक्स्ट। व्यवसाय के अंतर्गत उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करके या उनकी उपयोगिता बढ़ाकर समाज में इसका सृजन किया जा सकता है। जैसा भी उदाहरण बताया था मोबाइल का, आज ये जो क्लास चल रही है इस मोबाइल की ही देन है, इसी कारण से ये क्लास हो रही है। तो इसका सृजन हुआ उसी कारण से आज ऑनलाइन क्लास हो रही है, इस संकट के समय या कोरोना के कारण। तो इसलिए कहा गया कि व्यवसाय में उपयोगिता का भी सृजन करके समाज में उपयोगी वस्तुओं को बढ़ाया जा सकता है। आवश्यकता की पूर्ति, अगली विशेषता। व्यवसाय से संबंधित सभी क्रियाओं का जो संचालन होता है वो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, और समाज की कई सारी आवश्यकताओं की पूर्ति व्यवसाय के द्वारा ही होती है। बहुत सारे व्यवसाय अगर समाज में अगर नहीं हो तो समाज में बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो ही नहीं सकती। उदाहरण के लिए अगर कृषि मंडी नहीं होगी तो अनाज की सप्लाई नहीं होगी। इसी प्रकार से आपका मोबाइल है या परिवहन के साधन है, संचार के साधन अभी बंद हो जाएं तो बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए कहा गया है कि आवश्यकताओं की पूर्ति का जो है होना व्यवसाय के द्वारा ही पूरा किया जाता है। नेक्स्ट है पूंजी। कोई भी व्यवसाय अगर स्थापित करना है तो उसके लिए पूंजी का होना बहुत ज़रूरी है। पूंजी नहीं होगी तो कोई भी व्यवसाय आप कर ही नहीं सकते। किराने की भी दुकान लगानी है तो उसके लिए आपके पास पूंजी का होना ज़रूरी है, तभी आप उस व्यवसाय को कर सकते हो। इसलिए कैपिटल या पूंजी व्यवसाय की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है। सामाजिक परिवर्तन का साधन, लास्ट विशेषता है, यानी व्यवसाय के द्वारा ही समाज में कई सारे परिवर्तन उत्पन्न होते हैं और कई सारे चेंजेस होंगे। उदाहरण के लिए एक सामान्य उदाहरण है, जैसे पहले लोग सामान, कपड़े हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है, ऐसे कई सामान लोग जो है बाज़ार से ख़रीदते थे। अब उसका एक और ऑप्शन किया गया ऑनलाइन। तो ऑनलाइन से भी कई लोग जो है सामान खरीद रहे हैं। तो ये क्या हुआ, बाज़ार में या व्यवसाय में एक बहुत बड़ा चेंजेस आ रहा है। कई लोग ऑनलाइन ख़रीदारी कर रहे हैं, अमेजन हैं और भी कई सारी कंपनियां हैं मार्केट में, उसके द्वारा व्यवसाय अब जो है किया जा रहा है, और आने वाले समय में इसमें और सारा चेंजेस होगा। तो ये था व्यवसाय क्या है, व्यवसाय का अर्थ और व्यवसाय की विशेषताएं। थैंक यू।